ओम नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो नारायणाय। हे प्रभु, आपकी हम सभी भक्तजनों पर असीम कृपा बनी रहे। आज हम सभी बड़े ही पुण्य और शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं। आज का यह पावन दिन हमें पौष मास महात्म्य की अध्याय 30 की दिव्य कथा सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्रदान कर रहा है। पौष मास को सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र, पुण्यदायक और मोक्ष प्रदान करने वाला मास माना गया है। इस मास में किया गया थोड़ा सा भी जप, तप, दान, स्नान और कथा श्रवण अनेक जन्मों के पापों का नाश कर देता है। जैसे शीत ऋतु में अग्नि शरीर को उष्मा देती है, वैसे ही पौष मास की कथा आत्मा को शुद्ध कर देती है। इस मास में भगवान विष्णु, भगवान शिव और सूर्यदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक पौष मास का पालन करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग, कष्ट और भय दूर हो जाते हैं। आज हम पौष मास महात्म्य कथा अध्याय 30 का श्रवण करेंगे। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि श्रद्धा, नियम और भक्ति से मनुष्य कैसे जीवन में सुख, शांति और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर भगवान का स्मरण करते हुए इस कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण करें। अब आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। नर्मदा तट के समीप एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगर था। उस नगर में अनेक विद्वान ब्राह्मण, साधु संत और धर्मपरायण गृहस्थ निवास करते थे। उसी नगर में धर्मदत्त नाम का एक निर्धन किंतु अत्यंत श्रद्धालु ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन संपत्ति तो नहीं थी, परंतु उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति थी। धर्मदत्त प्रतिदिन प्रातः का स्नान करके भगवान नारायण का स्मरण करता, तुलसी दल अर्पित करता और जो भी थोड़ा बहुत अन्न मिलता उसी से संतोषपूर्वक जीवन यापन करता था। समय बीतता गया, परंतु उसके जीवन की कठिनाइयाँ कम नहीं हुई। कभी रोग, कभी अपमान, कभी दरिद्रता, सब कुछ उसके जीवन में आता रहा। एक दिन अत्यंत शीतल पौष मास का प्रातः काल था। शीत के कारण लोग रजाइयों में दुबके हुए थे, किंतु धर्मदत्त नियम पूर्वक नदी में स्नान करने गया। ठंड से शरीर काँप रहा था, पर मन में केवल एक ही भाव था, भगवान की कृपा। स्नान के पश्चात उसने सूर्य को अर्घ्य दिया और पौष मास की महिमा का स्मरण किया। उसी समय एक वृद्ध साधु वहाँ आए। उनके मुख पर तेज था और बाड़ी में अमृत। साधु ने धर्मदत्त से कहा, वत्स, तुम पौष मास में नियम पूर्वक स्नान, दान और भक्ति कर रहे हो। क्या तुम्हें पौष मास महात्म्य की पूर्ण कथा का ज्ञान है? धर्मदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं तो केवल श्रद्धा से भगवान का नाम लेता हूँ। कथा का पूर्ण ज्ञान मुझे नहीं है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, पौष मास महात्म्य का श्रवण और पालन करने से मनुष्य के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। विशेषकर इसका अंतिम अध्याय 30 जीवन को मोक्ष की ओर ले जाता है। इसके बाद साधु ने अध्याय 30 की कथा सुनानी प्रारंभ की। साधु ने बताया कि पौष मास में जो व्यक्ति प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता है, सूर्यदेव को अर्घ्य देता है, भगवान विष्णु या शिव का ध्यान करता है, यथाशक्ति दान करता है और दूसरों की सेवा करता है,
उसके जीवन में कभी भी अभाव नहीं रहता। साधु ने कहा, पौष मास में किया गया एक दीपदान 100 यज्ञों के समान होता है। इस मास में भूखे को अन्न, निर्धन को वस्त्र और दुखी को सांत्वना देना सीधे भगवान के चरणों में अर्पण माना जाता है। धर्मदत्त यह सब सुनकर भाव विभोर हो गया। उसने उसी दिन से पौष मास के नियमों का और भी कठोरता से पालन करना आरंभ किया। कुछ दिन बाद धर्मदत्त के जीवन में एक बड़ी परीक्षा आई। उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसी दिन एक अतिथि उसके द्वार पर आया। धर्मदत्त ने बिना सोचे समझे अपना अंतिम भोजन अतिथि को दे दिया और स्वयं जल पीकर संतोष कर लिया। रात को उसने भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, मैंने जो किया वह आपकी सेवा समझकर किया, अब सब आपकी इच्छा। उसी रात्र उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, वत्स धर्मदत्त, तूने पौष मास में जो निष्काम दान किया है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तेरे सभी जन्मों के पाप नष्ट हुए। प्रातःकाल जब उसकी आँख खुली तो उसके द्वार पर अन्न, वस्त्र और धन से भरी थैली पड़ी थी। धीरे धीरे उसका जीवन सुखमय हो गया। साधु ने धर्मदत्त से कहा, वत्स, अध्याय 30 का यही सार है। जो मनुष्य पौष मास में अहंकार छोड़कर नियम, संयम और सेवा से जीवन जीता है उसे भगवान स्वयं संभालते हैं। कुछ समय बाद वह साधु अंतर ध्यान हो गए। धर्मदत्त समझ गया कि वे स्वयं भगवान के दूत थे। जो भी व्यक्ति पौष मास महात्म्य की इस कथा को पढ़ता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसके घर में सदा लक्ष्मी का वास रहता है। रोग शोक और भय दूर होते हैं। अंत में उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति पौष मास में अध्याय 30 का श्रवण करता है उसे समस्त व्रतों का फल प्राप्त होता है। हे प्रभु, यदि इस कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपया क्षमा करें। यह कथा आपकी महिमा का गुणगान है। इस कथा का पुण्य आप सब श्रोताओं को प्राप्त हो, यही हमारी कामना है। ओम नमो नारायणाय। ओम नमः शिवाय। हरि बोल।